अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्ड कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो उर्दू टाइपिंग के ऊपर हम आ जाएंगे। उर्दू टाइपिंग हम देखेंगे और देन फिर उसके बाद हम आज की क्लास में एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। उर्दू टाइपिंग के लिए जैसा कि पहले लोग क्या करते थे, इन पेज यूज़ करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग इन पेज यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हम इन पेज यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, मीन्स के कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे। कीबोर्ड कौन सा है? फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड। हम वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो उसकी मदद से हम उर्दू टाइप करना सीखेंगे। उर्दू के अलावा अगर आपने कोई अरेबिक टाइप करनी है, कोई आपने फ्रेंच में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई आपने स्पेनिश में करना है, चाइनीज़ में करना है, तमाम आप लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए जिस तरह से आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मोबाइल के अंदर उर्दू क्या कीबोर्ड डाउनलोड किया होगा। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप कहीं पे भी, जैसे गूगल क्रोम पे आते हैं, तो आप गूगल क्रोम पे जब आपका कीबोर्ड उर्दू में होता है तो वहाँ पर गूगल क्रोम में भी उर्दू में लिखा जा रहा होता है जो भी आपने सर्च करना होता है। ठीक है, मैसेज करना है, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या वैसे सिम पे मैसेज करना है, तो जब आपका कीबोर्ड उर्दू में होता है तो उर्दू आपके पास टाइप होती है। तो लाइक दिस बिल्कुल वैसा ही वो सिनेरियो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे उर्दू का, जिसकी वजह से हम उर्दू टाइप करना सीखेंगे। अच्छा, अब मेरे सिस्टम में उर्दू इंस्टॉल हुई है। जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। देन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और गूगल क्रोम पे आने के बाद मैंने यहाँ पर उर्दू, ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पहला जो लिंक आपके पास आ रहा है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखें तो डाउनलोड एंड रन, सिंपल सा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और देन फिर आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब नीचे उसने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने उर्दू टाइप करनी है तो उर्दू टाइप करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो टाइम के साथ ENG आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर क्या मेरा सॉफ्टवेयर वो हुआ है। ठीक है, मेरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर वो हुआ है। मैं यहाँ पर ENG पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल आपके पास आ रहा है, US कीबोर्ड आ रहा है। तो मेरे पास नहीं हुआ तो हम इंस्टॉल कर लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने इसको क्लिक किया, ओपन, ठीक है, यस, और ये आपके सामने इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, विद इन सेकंड डाउनलोड होगा और विद इन सेकंड क्या होगा, इंस्टॉल होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर उर्दू भी आ रही होगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं लैंग्वेज पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उर्दू का भी ऑप्शन वो दे रहा होगा। ये देखें, ठीक है, मेरे पास दो लैंग्वेज आ रही हैं इंग्लिश की। आपको पता है एक USA होती है और एक UK होती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा UK USA का जो कीबोर्ड का लेआउट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आके इसको क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो होगा वो उर्दू आ जाएगी। ये देखिए, मैं इसको अप करना चाहूँ अप कर दूंगा ताकि वहां पर मेरे पास शो हो जाए। ये देखें, ठीक है, आप ऑप्शन में जाके इसको यूज भी कर सकते हैं। जो भी आपने ऑप्शन में जाके इसकी सेटिंग करनी है वो आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, कीबोर्ड को डाउनलोड कर लिया। कीबोर्ड अब डाउनलोड हो चुका है। वह अब जहां चाहें आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। आप जहां चाहें उर्दू टाइप कर सकते हैं। उर्दू टाइप करने के लिए नीचे उसने कुछ आपको कीबोर्ड का लेआउट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पूरा एक कीबोर्ड का लेआउट दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने अलिफ चाहिए तो आप A टाइप करेंगे, अगर आपको बे चाहिए तो आप B प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको पे चाहिए तो आप P प्रेस करेंगे।
ठीक है। इसी तरह से आपको टे चाहिए तो आप टी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर उसने आपको बताया भी हुआ है विच की हैज़ अलिफ बे पे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसने इमेज को ऊपर दी हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, और उर्दू की अगर हम बात करें तो हमारे पास 38 के करीब होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके पास जो उर्दू के हरूफ है वो किससे आएंगे, शिफ्ट की मदद से आएंगे। वो किससे आएंगे, शिफ्ट की मदद से आएंगे। मैं यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंसर्ट एक टेबल ले लेता हूँ ताकि आपको इजी से समझा सकूँ। मैंने क्या किया, 4 कॉलम ले लिए और मैंने 26 रोज ले ली, तो मेरे पास ये एक टेबल आ गया। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लिक किया और इसकी अलाइनमेंट को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आ जाए। इसका थोड़ा सा साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं। ये मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ए लिखा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये आपके साथ आ गया जेड, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस कॉपी करने का आपको पता है कॉपी किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन सबको जो मैंने ए बी सी लिखी है इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और ये थर्ड वाले कॉलम पे जाके मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा ये, और इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल में। इसको मैं किस केस में कर देता हूँ, स्मॉल में। आपने पढ़ा था केस को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको लोअर केस में कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, उर्दू लिखनी है। अब आपको पता है कि जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और उर्दू की जो डायरेक्शन है वो है राइट टू लेफ्ट। तो एम एस वर्ड के अंदर जब भी आपने उर्दू लिखनी है तो इन दो चीज़ों का एक ख्याल रखना है। एक तो आपने अपना कीबोर्ड को चेंज करना है, ठीक है। देन वर्ड के अंदर अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो काम तो आपका हो जाएगा, बट आगे अगर आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, फुटनोट वगैरह आप यूज़ करते तो वहाँ पर फर्दर आपको क्या प्रॉब्लम होती है। किस तरह से प्रॉब्लम होती है ये हम अभी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल एन से फिल वर्क मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, और मैं यहाँ पर आके अपनी लैंग्वेज को सेट एक दफ़ा कर ही देता हूँ ताकि बार बार मुझे यहाँ पर ऑप्शन में ना आना पड़े, ठीक है। तो ये इसके जो एक दफ़ा ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि फर्दर आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। उस दिन मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको देखते हैं। ये जल्दी से हमारे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज पैक आपका इंस्टॉल आ गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। ये आ गया, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर विंडो डिस्प्ले आपके साथ आ गया, आप यहाँ से इसको इंग्लिश, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
सही, सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं हमारे पास। लैंग्वेज पे सब। क्यों ये इशू कर रहा है, क्यों इशू कर रहा है ये? ये आ गया उर्दू, ठीक है। ये हमारे पास उर्दू आ चुका है। ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें इशू आएगा। क्या इशू आएगा, ये देखें, ए से क्या आ रहा है, मीम आ रहा है। तो हमें ये वाला कीबोर्ड नहीं चाहिए, हमें ये वाला कीबोर्ड चाहिए। इसको हम फिल वक्त रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा इश्यू क्यों आ गया, ये क्यों इश्यू आ गया। चलो, ये हमारे पास नहीं काम कर रहा, तो हम दूसरा इंस्टॉल कर लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो यहाँ पर आ गया है, हमारे पास आ रहा है कीबोर्ड। चलो, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप लोग करके देखिएगा। उर्दू पाकिस्तान, और ऑप्शन पे जाके हम इसको उर्दू, ये वाला हमने इसको रिमूव कर दिया। ओके, वापस आ गए, वापस आ गए, ठीक है। कीबोर्ड पे गए, उर्दू पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखें, उर्दू पाकिस्तान फोनेटिक, क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखें, आ गया आपके पास उर्दू, ठीक है। हमने वहाँ से सेट कर दिया, यहाँ से पता नहीं क्या इशू आया इसको, ठीक है। ये मुझे एक लैंग्वेज रिमूव करूँगा तो देन वो मेरे पास सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम उर्दू लिख रहे हैं, तो वो अगर आप देखें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो आपके माइंड में होगा कि सर हम इसको राइट कर देंगे तो देन तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं होगा काम। अगर आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, अगर आप बुलेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, और अब फर्दर मैं आगे बुलेट्स यूज़ करता हूँ, तो इसके जो बुलेट्स आएंगे वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है। और बहुत सारी फॉर्मेटिंग का इशू आता है। इसी तरह से अगर मैं इसकी राइट कर देता हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं की मैंने, जस्ट मैंने अलाइनमेंट, तो देन तब भी मेरे पास यहाँ पर ये देखें लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो इंग्लिश की जो डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, और उर्दू की जो डायरेक्शन होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है। मे बी आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर शो ना हो, मे बी आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर शो ना हो। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। यहाँ तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ऑप्शन ना आ रहा हो, अगर यहाँ पर भी ऑप्शन ना आ रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फाइल पे आप आ जाए। फाइल पे आने के बाद ऑप्शंस, ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपके सारा कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पर आप आने के बाद क्या करेंगे, ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्विक एक्स टूल बार के अंदर ऐड करना है, क्विक एक्स टूल बार के अंदर ऐड कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आर आई, ठीक है, तो ई से पहले आता है, हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया राइट
टू लेफ्ट। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या होगा आपके पास कस्टमाइज। आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये शो हो जाएगा और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये काम आपने मस्ट करना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो देन आपको बुलेट्स का प्रॉब्लम होगा। मैंने यहाँ पर मेरे कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज है, डायरेक्शन भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर ए प्रेस किया, अलिफ आ गया, मैंने बी प्रेस किया, बे आ गया, सी प्रेस किया, चे आ गया, डी प्रेस किया, दाल आ गया, ई प्रेस किया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, आपने कंप्लीट क्या किया, जो आपके पास कीबोर्ड की थी अल्फ़ाबेट वाली वो तमाम की तमाम आपने प्रेस की, तो उसके प्रेस करने पे आपके पास कुछ उर्दू के हरूफ आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं क्या कहते हैं 35% ऐसे हैं जो आपके पास उर्दू के हरूफ नहीं आए। तो वो कैसे आएंगे, तो वो आपके पास आएंगे शिफ्ट की मदद से। किसकी मदद से आएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट बी प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, इस तरह से। अच्छा, अगर किसी के माइंड में ये है कि सर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, कैप्स लॉक ऑन कर दें, ठीक है, क्या कैप्स लॉक ऑन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। तो नहीं, कैप्स लॉक ऑन करने से नहीं होगा। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया और मैं अब ए प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें अलिफ ही मेरे पास आ रहा है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट ए, ये देखिए अली मद्दा आ गया आपके पास। शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो बिस्मिल्लाह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, शिफ्ट ई, शिफ्ट एफ, शिफ्ट जी, शिफ्ट एच, शिफ्ट आई, शिफ्ट जे, शिफ्ट के, शिफ्ट एल, ठीक है, शिफ्ट एम, शिफ्ट एन, शिफ्ट ओ, शिफ्ट पी, शिफ्ट क्यू, शिफ्ट आर, शिफ्ट एस, शिफ्ट टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, और ये वाई, और ये आपके पास क्या आ गया, जेड आ गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास उर्दू की तमाम हरूफ मीन्स के अली बे पे कंप्लीट हो जाएगी। अली बे पे क्या होगी आपके पास, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चार्ट बनाने का या बताने का मकसद ये था कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस की से उर्दू का कौन सा हरूफ आता है। जैसे अगर हम बात करें, ए प्रेस करते हैं स्मॉल तो अलिफ आएगा, अगर बी प्रेस करते हैं तो बे आएगा, सी प्रेस करते हैं तो चे आएगा, ठीक है, डी प्रेस करते हैं तो दाल आएगा। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो आपके पास अली मद्दा आएगा, ठीक है। इसी तरह सी, शिफ्ट सी प्रेस करते हैं तो से आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या शो होंगी, ठीक है। तो अब मेरा सिस्टम, अगर मैं कुछ आके गूगल पे सर्च भी करता हूँ ना, यहाँ पर ये देखो, मैं यहाँ पर आके कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, ये देखें, तो मेरे पास क्या उर्दू आएगी, ये देखें, ठीक है। तो अब आपका जो सिस्टम है वो ग्लोबली क्या हो गया हुआ है, उर्दू में कन्वर्ट हो गया हुआ है, ग्लोबल उर्दू में कन्वर्ट हो गया है। आप कोई फाइल का नेम रखना चाहते हैं, आप फाइल का नेम भी उर्दू में रख सकते हैं। कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपने उर्दू लिखनी है, मींस के पेंट आपने देखा था, पेंट के अंदर उर्दू लिखनी है, तो आप जस्ट अपना कीबोर्ड चेंज करेंगे, ठीक है, जो आपको सेटिंग बताई है। कीबोर्ड वन टाइम आपको इंस्टॉल करना होगा और देन जाके आप क्या करेंगे, उसको कीबोर्ड को स्विच कर देंगे इंग्लिश टू उर्दू। तो वो आप जो भी टाइप करेंगे तो वो उर्दू में टाइप होगा। अगर आपने अरेबिक लिखनी है तो वो भी इसी तरह से है, ठीक है, अरेबिक आप कीबोर्ड डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको फ्रेंच लिखनी है तो फ्रेंच कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। चाइनीज़ लिखनी है तो चाइनीज़ कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे वेबसाइट टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन उर्दू टाइप कर सकते हैं,
ठीक है, बाकी तमाम फॉर्मेटिंग्स आपने पढ़ी हुई है कि इसको बोल्ड करना है, इसको सेंटर करना है, आप इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स वगैरह, वो बाकी काम बिल्कुल सेम है, बाकी काम बिल्कुल सेम है जो आपने वर्ड पे किया था। इसीलिए आपको यहाँ पर वर्ड पे उर्दू का बताया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इन पेज यूज़ कर रहे होते तो इन पेज में हमें दोबारा से तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ती, और इन पेज स्पेसिफिक आप इन पेज के अंदर ही उर्दू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ चाहें हम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, अब उर्दू लिखने के लिए जैसे कि आपको बताया था, इंग्लिश के लिए भी हमारे पास क्या डिफरेंट फॉन्ट्स फैमिलीज होती हैं। तो उर्दू के लिए भी हमें एक फॉन्ट जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। उस फॉन्ट का नेम है जमील नूरी नक्शबंदी, ठीक है। अगर वो मैं डाउनलोड कर लूँगा तो मेरा जो फॉन्ट फैमिली है जो मेरे पास लिखा हुआ उर्दू में, तो वो उनकी जो क्या डिज़ाइन है वो थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में क्या आसानी होगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो नेवर शो प्रूफिंग, तो यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे पास क्या है, उर्दू में है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या उर्दू में अभी आपका कीबोर्ड हुआ हुआ है कुछ भी। तो मुझे क्या करना है, कीबोर्ड को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा आता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैं इसको आपको बताऊँगा। अगर मैं यहाँ से इसको यूके वाले को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं यूके वाले को, तो मेरे पास अब ये शो हो जाएगा, ठीक है। उर्दू की जगह मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ से इसको स्विच मेथड के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। डेस्कटॉप पे भी शो करवा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ये देखें हमारे पास आ गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ से अब मैं सिंपल सा चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, जामील नूरी नक्शबंदी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो भी आपको फॉन्ट यूज़ करना है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जिस तरह से आपको इंग्लिश का फ़ॉन्ट के बारे में बताया था गया था, वैसे ही आप यहाँ पर उर्दू का फ़ॉन्ट भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको अपनी जिस तरह से आपने यूज़ करना है, जो भी फ़ॉन्ट आपको समझ में आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपने जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट आपको समझ में आया, आपने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे आप आते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, ये कुछ सेकंड में आपके डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, क्लिक हियर, इसको हमने
क्लोज कर दिया, ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो आपके पास डाउनलोड हुआ होगा ये आपके पास रॉ की फाइल होगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं, नहीं बताई तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। आप इस फोल्डर को ओपन करोगे, ठीक है, ये आपके रॉ में आपके पास आ रहा है, राइट क्लिक करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर दोगे आप, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपको एक्सट्रैक्ट करके इसने दे दिया फोल्डर, ठीक है। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है जामिल नूरी नक्शबंदी, ठीक है। इसकी जो फाइल की टाइप होगी वो TTF आ रही होगी। इसको आपने डबल क्लिक किया और सिंपल सा आपने इसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह से आप उर्दू का जो भी फ़ॉन्ट चाहें आप उर्दू का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। उर्दू का जो भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो आप उर्दू का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर। हमारा ऑलरेडी आपको बताया था कि हमने वर्ड देख लिया हुआ है, उर्दू टाइपिंग भी हमने देख ली। तो आज हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल वर्ड और पेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक्सेल जो है वो वर्ड और पेंट से बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंट है। जितने आपने एफर्ट वर्ड पे किया है, पेंट में किया, उससे डबल अगर आप एफर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर तो देन आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक्सेल पे कभी काम किया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी एक्सेल के ऊपर काम नहीं किया। जिस तरह से हमने पेंट को बिल्कुल बेसिक्स से लेके स्टार्ट किया, वर्ड को बेसिक से स्टार्ट किया, इसी तरह से हम एक्सेल को भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ सके, ठीक है। तो एक्सेल आपका क्या एक लॉजिकल है, ठीक है। एक्सेल पे हम क्या काम कर सकते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हमें सैलरी शीट बनानी है, सैलरी शीट बना सकते हैं। मार्कशीट बनानी है, मार्कशीट बना सकते हैं। कोई इनवाइस क्रिएट करनी है, हम इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाटा को एनालाइज करना है, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। समराइज करना है, आप डाटा को समराइज कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। कोई भी कैलकुलेट से रिलेटेड जो काम है वो आप MS वर्ड पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि MS दुनिया का मोस्ट पावरफुल क्या है, टूल है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। अच्छा, हम एक्सेल को अभी स्टार्ट नहीं करते, एक्सेल को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि गूगल वर्ड्स के डॉक्स के बारे में बताना, गूगल डॉक्स के बारे में बताना, तो इस वजह से देन ताकि हमारा वो एक पूरा कंप्लीट हो जाए वर्ड का। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे शुरू में कि सर हम MS ऑफिस नहीं है तो हम काम कैसे करें, MS ऑफिस नहीं है तो मेरे से ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो क्या हम गूगल डॉक्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कहते थे गूगल डॉक्स इजी है या MS वर्ड इजी है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, कंपेयर करें, तो दोनों अपनी जगह पे सही है, ठीक है। अगर MS वर्ड की बात करें तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, जो इसको बनाया है MS वर्ड को ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। जो गूगल डॉक्स है वो गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है। जिस गूगल और MS ऑफिस में वर्ड में क्या डिफरेंट है कि MS वर्ड आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है और ये आपका MS वर्ड जो है वो ऑफलाइन भी काम करता है। मीन्स के नेट नहीं होगा तो देन तब भी आप काम कर सकते हैं, बट वो उसकी कंडीशन क्या है कि आपके सिस्टम में MS वर्ड होना चाहिए। अगर हम गूगल डॉक्स की बात करें तो गूगल डॉक्स पे तब तक आप काम नहीं कर सकते जब तक आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। उसमें आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ओनली एक ID जीमेल की होनी चाहिए, देन आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये डॉक्स जो है वो हॉटमेल, आउटलुक ने भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो यूज़ हमारे पास कंट्री में जो ईमेल ID होती है वो जीमेल की होती है प्ले स्टोर की वजह से, तो इस वजह से लोगों के मुंह में ज़्यादातर गूगल डॉक्स होता है, गूगल शीट होती है।
ठीक है। तो गूगल डॉक्स की हम बात करें तो आपने एम एस वर्ड के अंदर तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गूगल डॉक्स पे करना आसान है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एम एस वर्ड पे करना आसान है। तो दोनों पे आप काम कर सकते हैं। जब आपको एक चीज़ पे काम करना आ गया, ठीक है, जैसे कि बाइक्स के डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है। बाइक ही होती है, जस्ट थोड़ा सा उन्होंने क्या उसका जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे। तो इसी तरह से एम एस वर्ड के अंदर और गूगल डॉक्स के अंदर है। तो गूगल डॉक्स हम ओपन करते हैं, देन आपको पता चलेगा कि क्या काम हम कर सकते हैं। गूगल मेरे पास ओपन है, सिंपल सा यहाँ पर आया और गूगल ऐप पे आता हूँ। गूगल ऐप पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या डॉक्स आ रहा है। अच्छा, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। नीचे स्क्रॉल किया तो डॉक्स पे आ गया। ओके, ये मेरे पास क्या गूगल डॉक्स आ गए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर शो कर रहा होगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। अच्छा, मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जैसे मैं प्लस के आइकन पे माउस अपना हैंड लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे क्या कह रहा है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया मेरे पास एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ब्लैंक न्यू क्या डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब वही तमाम चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जस्ट थोड़ा सा इसने सिमिलर कर दिया, कुछ चीज़ें आपने इसने बाहर ही आपको दे दी। मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया जिस तरह से आपने देखा था वर्ड एम एस वर्ड के अंदर, ठीक है। हेलो वर्ड लिख दिया। हेलो वर्ड के अंदर अब आपने जो भी आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, इसका साइज इंक्रीज करना है, इसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, वो आप सब काम कर सकते हैं। आप सब काम कर सकते हैं जिस तरह से आपको एम एस वर्ड में बताया। जिस चीज़ को आपको करना होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे और साइज इसका इंक्रीज कर देंगे। ये देखें, देख रहे हैं आप, जो भी आपने साइज करना है। अच्छा, यहाँ पर इसका फॉन्ट फैमिली आ रहा है, आप यहाँ से इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको एमएस वर्ड के अंदर बताया था, ठीक है। साइज डिक्रीज करना है आप डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखें। बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड की शॉर्टकट की सेम वही शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। कंट्रोल बी करोगे तो बी हो जाएगा, इटैलिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। अंडरलाइन करोगे तो ये आपके अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वर्ड के अंदर देखा था तो आप मल्टीपल अंडरलाइंस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्या अंडरलाइंस कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सारे टेक्स्ट कलर जिस तरह से आपने देखा था वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया, जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मुझे ब्लू करना है, ब्लू कर दिया, मुझे रेड रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं। जो भी टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इसने आपको आई ड्रॉपर दिया हुआ है, मीन्स कि आप अपनी मर्जी से जो भी कलर पिक करना चाहें आप पिक कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर भी आपको बताया हुआ है, जिस तरह से वर्ड के अंदर हाईलाइट था इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, हाईलाइट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है।
तो यहाँ से आप हाईलाइट यूज कर सकते हैं, जो भी आपने हाईलाइट का कलर करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिंक आ रहा है, जिस तरह से MS वर्ड के अंदर आपने देखा था लिंक का, इसी तरह से यहाँ पर भी लिंक है, और वही सेम शॉर्टकट की है कंट्रोल के, वही सेम शॉर्टकट की है कंट्रोल के। अगर मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। और नीचे आपके पास आ रहा है हेडिंग्स एंड बुक मार्क, हेडिंग्स एंड बुक मार्क, ठीक है। अच्छा, हेडिंग्स एंड बुक मार्क ये भी आपको बताया था, ठीक है। नहीं याद तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। बाकी टेक्स्ट और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से आप वर्ड के अंदर आपने देखा था, आपको बताया था लिंक लगाना, इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा गूगल, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के प्रेस कर दिया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर जो भी लिंक देना है मैं वो लिंक दे सकता हूँ। मैंने कहा www. ठीक है, google.com, ये देखें। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, गूगल पे ले जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा बिल्कुल वही सब चीजें जो आप लोगों को बताएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप MS वर्ड पे काम करें या आप गूगल डॉक्स पे काम करें, वो आपके ऊपर है, दोनों का डिफरेंट आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपके पास हेडिंग्स एंड बुक मार्क आ रहा है ऑप्शन, ये भी आपको बताया था हेडिंग और बुक मार्क किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये तमाम चीज़। उसके बाद कमेंट्स हमने आपको नहीं बताया था, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद हमने आपको बताया था इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपके पास पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्लिक किया इंसर्ट पिक्चर, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च द वेब, ड्राइव से करनी है फ़ोटो, ठीक है, बाय URL करना है, कैमरा। अब इसके अंदर देखो क्या है, कैमरा, आप हैंड टू हैंड अपनी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं जहाँ पर आपने अपनी CV बना रहे हैं और आपने क्या अपनी पिक्चर लगानी और आपकी पिक्चर नहीं है, तो आप फ़ौरन से अपने लैपटॉप से उसकी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो बहुत सही हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अपलोड फॉर कंप्यूटर, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए। अच्छा, अब वही तमाम चीज़ें, अब यहाँ पर आपके पास एडिशनल टैब अपीयर नहीं होगा। अब एक चीज़ आपने याद रखनी, यहाँ पर आपके पास एडिशनल टैब अपीयर नहीं होगा। जिस तरह से आपको वर्ड में बताया था कि आपके पास एडिशनल टैब अपीयर हो जाता है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बाकी पिक्चर वाला वही सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको MS वर्ड में बताया था। साइज डिक्रीज करना है, आप यहाँ से साइज डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आप अपनी पिक्चर को आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर भी क्या आपके पास वही है। तो अगर मुझे अपनी पिक्चर को मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, तो क्या करूंगा, जी, मुझे अपनी पिक्चर को बिल्कुल फ्री मूव करना है। तो जिस तरह से आपको बताया था कि हमारी पिक्चर क्या होती है, लॉक होती है, तो उसको लेआउट ऑप्शन से हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपके पास लेआउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं। रैप टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, इनलाइन आ रहा है, रैप टेक्स्ट आ रहा है, ब्रेक टेक्स्ट आ रहा है, बिहाइंड टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आपने इमेज का साइज चेंज करना है, इमेज की एडजस्टमेंट वगैरह, मीन्स की कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बताओ, इनमें से ये मेरे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। इसमें से मुझे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना होगा, मुझे इसमें से क्या, कौन सा ऑप्शन मेरे पास, एक ये आ रहा है इनलाइन, ठीक है, रैप टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास क्या ब्रेक टेक्स्ट आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट आ रहा है, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ रहा है। तो इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, इसमें से मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा वो करूँगा रैप टेक्स्ट, ठीक है, सेकेंड वन, ठीक है।
अब मेरी पिक्चर बिल्कुल फ्री हो गई, जहां पर भी मुझे अपनी पिक्चर को मूव करना है मैं अपनी पिक्चर को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने इसकी ब्राइटनेस वगैरह या कलर वगैरह या साइज वगैरह, तो आप एडजस्टमेंट में आप आके यही देखें आपके तमाम इशू आपके पास ऑप्शन आ गए। साइज को चेंज करना है, रोटेट करना है, आपने जिस साइड पर रोटेट करना है आप साइज एंड रोटेट, टेक्स्ट रैपिंग वाला आपके पास आ गया, लाइन जो आपने वहां पर आपको बताया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से पोजीशन का आपके पास आ गया। ठीक है, कलर्स आपको बताया था कि हम इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखें वही तमाम चीज़ें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह ऑपोसिटी आपने चेंज करनी है तो वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तो जो भी आपने इसकी ऑपोसिटी को कम या ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस आपने इसकी इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है वो आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आपने MS वर्ड पे देखा था। बिल्कुल वही तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके। अच्छा, रीसेट, आप रीसेट करेंगे तो जो भी आपने वो फॉर्मेटिंग की होगी वो सब क्या रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट पे आप आके वही तमाम चीज़ें आपको बता दी, आप क्लोज कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। देन आपको फिर चाहिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं इमेज ऑप्शन, तो आपको वो यहाँ से भी दे देगा। देन इसके अलावा आप यहाँ पर जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपके 3 डॉट्स आ रहे होंगे, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका क्रॉप इमेज को क्रॉप करना है, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को क्रॉप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह से बॉर्डर आपके सारे जो भी आपने बॉर्डर्स रखने हैं आप यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, या ऑरेंज रखना है आप ऑरेंज कलर कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से आपको MS वर्ड पे बताया था। तो वही तमाम चीज़ें जो आप लोगों को हमने बताई थी, इसका वेट इंक्रीज करना है आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी। रीसेट इमेज करेंगे तो रीसेट इमेज हो जाएगी, तो वही तमाम चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे आते तो यहाँ पर आपके पास अलाइन आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर वो देखें अलाइन लेफ्ट आपके पास आ रहा है, अलाइन सेंटर आ रहा है, अलाइन राइट आ रहा है और अलाइन जस्टिफाई आ रहा है, जो हमने वर्ड के अंदर देखा था। अगर मैं वर्ड ओपन करूँ तो वर्ड के अंदर भी यही तमाम चीज़ें, ये देखो अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तो यहाँ पर भी ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखा था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये। ठीक है, तो वही तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ये देखिए। ठीक है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको न्यू नजर आएगी, वो है चेक लिस्ट। अच्छा, ये काम हम MS वर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें जाके उस ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस ऑप्शन को हमें एक्टिव करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑप्शन को MS वर्ड में जाके एक्टिव करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो आपके पास क्या चेक लिस्ट आ जाएगी, जिस तरह से आपके पास सवाल होते हैं ना क्वेश्चन, ये देखिए चेक लिस्ट आपके पास बनी हुई आ गई, ये देखिए। ठीक है, जी जी बिल्कुल, आपने गूगल डॉक्स पे लिखना है, आप गूगल डॉक्स पे लिख सकते हैं। आपको बस जीमेल की अपनी ID लॉगिन करनी होगी और गूगल डॉक्स पे आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको MS ऑफिस डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ये आपको पहले भी बता सकते थे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि आप क्या कर सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या गूगल डॉक्स के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको स्टार्ट में गूगल डॉक्स इसलिए नहीं बताया था कि आपको उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वर्ड देख लिया आपने,
ठीक है, डाउनलोड करने का पैटर्न भी आपको कुछ को समझ में आ गया, कुछ एक दो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा इशू नहीं। अब समटाइम आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हो, ऐसे सिस्टम पे आप बैठे हुए जहाँ पर MS वर्ड MS ऑफिस नहीं है, बट आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने हैं, तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि मुझे डाउनलोड करना है। क्यों भाई, आपको पता है कि आप गूगल डॉक पे भी काम कर सकते हो, अब आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता है, तो आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे और गूगल डॉक्स में जाके डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे, चीज़ें आपके सामने वही सेम नज़र आपको आ रही हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास बुलेट्स आपके सारे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं जो आपने देखे थे। ठीक है, नंबरिंग वगैरह, बुलेट्स वगैरह, ये देखें जो आपने देखे थे वो ही तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो लगाने का पैटर्न वो है वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि मीन्स कि आप उसको क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पर है। यहाँ पर वही आपके पास आ गया, डिक्रीज इंडेंट आ गया, इंक्रीज इंडेंट आ गया। ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या करता है? चेक लिस्ट हमारे पास ऑप्शन के लिए होती है। चेक लिस्ट जैसे कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवाया कि नहीं, तो वो जस्ट बॉक्स सा एक बना हुआ आ जाता है जिसको क्लिक करने पे हमारे पास क्या टिक का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मैं नीचे आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया, चेक लिस्ट, ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया या प्रेजेंट मैंने कह दिया। ठीक है, ये देखो, तो वो आपका क्या चेक आपके इसके पास आ जाएगा जो भी आपने बॉक्स लगाना है। ठीक है, वरना ये हमें क्या करना पड़ता था वर्ड के अंदर, अगर हम काम करते थे, आपको बताया था ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट, शेप, और यहाँ पर आने के बाद हम खुद से उसको बनाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको बना बनाया दे रहा है, तो ये सब चीज़ें। बिग एंड स्मॉल नहीं, ये हमारे पास काम करता था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, फर्दर मार्जिन देने के लिए, पैराग्राफ को मार्जिन देने के लिए। यहाँ पर भी आपको बताया था, ये देखें आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है, मूव योर फर्दर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। तो यहाँ पर वही तमाम चीज़ें आपके पास आ रही हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी। और ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो मैं यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमने क्या MS वर्ड के अंदर बताई थी। यहाँ पर एक न्यू चीज़ आपने जो देखी है वो ये है कि यहाँ पर आपने देखा चेक बॉक्स, ठीक है, जिसको चेक लिस्ट के नाम से दिया हुआ है। अगर वो हमें काम करना होता था तो आपको बताया था कि हमें वो काम शेप की मदद से हम कर सकते हैं। वो काम किसकी मदद से कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट के टैब में हम आएंगे, शेप्स में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास है। बाकी सब काम जो MS वर्ड में आपको बताया था सेम टू सेम वो काम आपको गूगल डॉक्स में मिलेगा। ठीक है, आपने इस काम को डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं, जस्ट आपको अभी क्या ऑप्शंस के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, क्योंकि इन तमाम ऑप्शन से आप फेमिलियर हैं, क्योंकि ये तमाम ऑप्शंस के बारे में, कमांड्स के बारे में, टूल्स के बारे में हमने आपको MS वर्ड के अंदर बहुत डिटेल्स के अंदर बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अभी तक हमने नहीं देखी, वो यही है स्टाइल्स। ठीक है, क्या चीज, स्टाइल्स। अच्छा, कोई मुझे बताएगा स्टाइल्स क्या करता है, स्टाइल किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? जी, स्टाइल आपको बताया था वर्ड के अंदर भी हमने देखा था। ठीक है, एंड की क्लास में, वर्ड की एंड की क्लास में देखा था कि स्टाइल किस लिए हम यूज करते हैं। जी, अच्छा,
अगर मेरे पास वीडियो का इशू होगा, मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है, मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा हुआ है कि अगर वीडियो का इशू होगा मेरी तरफ से तो आप सबके पास इशू आएगा। अगर आप इंडिविजुअली किसी एक के पास, दो के पास इशू आ रहा है तो इट्स मीन्स कि उनका इंटरनेट का इशू है, ठीक है। अगर सबके पास इशू होगा तो इट्स मीन्स कि वो मेरी तरफ से इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये बार बार कमेंट्स में आपको मना किया है कि इस तरह से आप नहीं, बाकी किसी का नहीं आ रहा, ठीक है। आप पहले भी मैसेज किया था, किसी ने कोई मैसेज, सबके पास क्लियर आ रहा है। कोई एक दो ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटरनेट के इशू की वजह से वहां पर वीडियो क्लियर ना आ रही हो, ठीक है, वीडियो क्लियर ना आ रही हो। बाकी अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं। जब मेरी तरफ से इशू होगा तो सबके पास इशू होगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर सबके पास इशू आ रहा है कि ब्लर आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही या आवाज कट रही है आपकी सबके पास, तो इट्स मीन्स कि वो फिर मेरी तरफ से है, ठीक है। अगर किसी एक दो स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है तो इट्स मीन्स कि उनका इंटरनेट का इशू है, ठीक है। जी, स्टाइल्स का आपको बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं वर्ड के अंदर, होम के टैब के अंदर आपको स्टाइल्स का ग्रुप बताया था। जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग टू, याद आया कुछ? जी, याद आया कुछ आपको? जी, याद आया कुछ? जी, 2 मिनट में ज़रा आया, ठीक है, 2 मिनट। दो मिनट बच्चों।
जी, स्टाइल तक हमने देख लिया था। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को गूगल डॉक्स के अंदर इशू हो, आपको बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। गूगल डॉक्स के अंदर यहाँ तक किसी को कोई इशू हो जी, कोई ऐसा है जिसको कोई इशू हो? स्टाइल समझ में आ गया? अब चीज़ें सेम है आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। आपने गूगल डॉक्स यूज़ करना है, आप गूगल डॉक्स यूज़ कर लें। आपने क्या कहते हैं एम एस वर्ड यूज़ करना है, आप एम एस वर्ड यूज़ कर, ऑप्शनल है आपके पास ऑप्शन है। जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। गूगल डॉक्स में ही हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या, अनडू, रीडू, वही तमाम चीज़ें आ रही हैं। प्रिंट करने आप प्रिंट कर सकते हैं, सर्च करने आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। आपने इसका अनडू करना है आप अनडू कर सकते हैं। ठीक है, रीडू करना है आप रीडू कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है आपके सारा, आप यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको एम एस वर्ड के अंदर बताया था। यहाँ पर ये देखें, आपको बताया था अगर वर्ड के अंदर आपने स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चेक करना है आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। देन आप F7 की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की। और इसके अलावा आपको यहाँ से भी बताया था रिव्यू के अंदर, आप यहाँ से भी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चेक कर सकते हैं। प्रिंट आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, वो प्रिंट आपके पास ऑप्शन आ जाता है। जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर आपको बताया था, आप वर्ड के अंदर आते हैं तो आपने वर्ड के अंदर प्रिंट करना, कंट्रोल पी करते हैं तो आपका ये देखें। ठीक है, ऑप्शन वही है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। चीज़ों के बारे में जब आप एक दफ़ा एक चीज़ सही से समझ लेंगे तो बाकी तमाम चीज़ें भी उसके साथ आपको कनेक्टेड मिलेंगी। एक चीज़ आपने सही से समझनी है, ये आपने वर्ड के अंदर अगर सही से आपने तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा तो इट्स मीन्स कि आपको एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मेटिंग का हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को बहुत डिटेल्स के अंदर बता दिया कि लिखना है, कोई टेक्स्ट हो उसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है, उसका कलर कैसे चेंज हो सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये ही तमाम चीज़ें आपको रिपीट नज़र आएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइल। क्या आ रहा है, फाइल। फाइल पे आता हूँ, यहाँ से आप न्यू फाइल अगर आपने ओपन करनी है आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन मीन्स कि अगर कोई आपके पास अलग कोई ऐसी फाइल है जो आपने ओपन करनी है आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जो आपने इससे पहले कोई काम किया होगा वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, मेक अ कॉपी, इसकी आपने कॉपी बनानी है आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। अगर आपने इसकी कॉपी बनानी आप कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने शेयर करना है अपना ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है। ईमेल करना है आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वर्ड के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप RTF में डाउनलोड करना चाहते हैं। ये डॉक्स क्या है, इसकी टाइप्स है। हर फाइल के बाद अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो डॉट और फिर आगे डॉक्स लिखा होता है, JPEG लिखा होता है, PDF लिखा होता है, PNG लिखा होता है। तो ये उन सब की क्या है, टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो किस टाइप में, किस फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्स आपके साथ आ रहा है, ODT आ रहा है, रिच, PDF में करना है आप PDF पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट में करना है आप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं या तो PDF यूज़ कर रहे होते हैं या तो हम डॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देखो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर
ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इस पिक्चर को थोड़ा सा साइज में सेट करता हूँ। अब ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। और ऊपर मैंने वही सेंटर कर दिया इसको, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी जो शॉर्टकट कीज हैं वो थोड़ी सी आपको क्या चेंज नजर आ रही। कंट्रोल शिफ्ट एल, अगर हम वर्ड के अंदर बात करें तो हमारे पास क्या होती थी शॉर्टकट की, ठीक है। मुझे बताओ, वर्ड के अंदर अगर हमने राइट साइड पे करना होता था तो हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती थी। वर्ड के अंदर अगर हम इसको टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर हम चेंज करते थे लेफ्ट राइट या सेंटर, तो वहां पर हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती थी। जी जल्दी से मुझे बताएं, हमारे पास शॉर्टकट कीज क्या होती थी। कंट्रोल आर, बिल्कुल सही, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, ऐसे ही है। बट यहाँ पर जो गूगल डॉक्स है इसके अंदर चेंज है। इसके अंदर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। यहाँ पर क्या शिफ्ट की भी आपको प्रेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अलाइन नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें आपको चेंज नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, कलर कर दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, वही सब चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड पे आने के बाद मैंने इसको क्या किया, डॉक्स पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई। अच्छा, अब ये जो फाइल डाउनलोड हुई है, ये जो फाइल मेरे पास डाउनलोड हुई है, ये कौन सी हुई है, डॉक्स की, मीन्स के वर्ड की हुई है। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं जो जहाँ पे सेव हुई वो भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, फाइल का हम नेम भी दे सकते हैं, हम फाइल का नेम भी दे सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखें मेरे पास कहां पर, ये मैंने ये बनाई कहां पे थी, गूगल डॉक्स के अंदर। मेरे पास ये कहां पर शो हो रही है, वर्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, डाउनलोड किया है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वर्ड पे काम करना है, मैं वर्ड पे काम कर सकता हूँ। मुझे अगेन वहीं पे जाके काम करना है, मैं वहां पर काम कर सकता हूँ। जी, यहाँ पर सब चीजें हैं नादिया इमरान बेटा, यहाँ पर भी आपको वही हम सब चीजें आपको शॉर्ट करके आपको बताएंगे, ताकि हम डिटेल्स वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर देख चुके हैं। हेडर फुटर यहाँ पर भी होगा, वाटरमार्क यहाँ पर भी होगा, कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा यहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। गूगल डॉक्स पे आए हम, फाइल, ये सब चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पर वर्जन वगैरह इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते। पेज सेटअप पे आएंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप आप देख सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पर आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते थे। ये देखें, ओरिएंटेशन आपके सारी प्रोटेक्ट, आपके लैंडस्केप, मार्जिन आपको बताया था, पेपर साइज का बताया था, पेज कलर आपको बताया था। तो यहाँ पर भी वही तमाम चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम एडिट पे आते हैं। एडिट पे अंडू, रीडू, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, फाइनल रिप्लेस। अंडू भी आपको पता है, रीडू भी आपको पता है, कट, कॉपी, पेस्ट आपको पता है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें आपको हमने बताई हुई। सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। व्यू में आते हैं, व्यू में वही आपके पास मूड आपके पास आ जाता है, जिस तरह से आपने देखा था एमएस वर्ड के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर रीड मूड आ रहा होता है, प्रिंट लेआउट आ रहा होता है, और वेब लेआउट आ रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी गूगल डॉक्स के अंदर आपके पास क्या कुछ व्यूज़ हैं, कौन से मूड हैं, एडिट वाला,
सजेशन और व्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, व्यू के अंदर जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते जिस तरह से वर्ड के अंदर है। ठीक है, एडिट करने के लिए आपको एडिट व्यू में जाना होगा, मूड में जाना होगा। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा उसकी वर्डिंग को चेंज कर दी ताकि डिफरेंट थोड़ा सा पता चल सके। ये अब आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंसर्ट, कोई भी चीज इंसर्ट करनी, इमेज इंसर्ट करना आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल भी, अगर मैं टेबल को कंपेयर करूं एमएस वर्ड और इसके अंदर डॉक्स के अंदर, तो एमएस वर्ड के ऊपर टेबल क्रिएट करना और उसके ऊपर टेबल के थ्रू काम करना काफी आसान है। ठीक है, उसके ऊपर काफी आसान है। ठीक है, कंपेयर टू गूगल डॉक्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पर भी हम करके देख ले ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या डिफरेंट है। इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद टेबल, टेबल पे आने के बाद वही सेल्फ वगैरह, वही टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपके साथ है। ठीक है, ये देख सकते हो। एक 20 बाय 20 का आप क्या टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर करना है तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा अच्छी हैं, क्या वो भी हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल एक क्रिएट कर लिया 9 बाय 3, 9 कॉलम और 3 रोज का। ये तो मेरे पास ये टेबल आ गया, अगर आप देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो गया है टेबल का, उसकी अलाइनमेंट करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें इंसर्ट करने ही रो, ये देखिए आपको रो इंसर्ट करके दे देगा। बाकी टर्मिनोलॉजी वही है। ठीक है, कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, कुछ लिखना है, बॉर्डर अप्लाई करने हैं आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। शेडिंग करनी है, बाकी ये देखें शेडिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर, ये देखो आप यहाँ से इसने इसको क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर का नेम दिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, आपने बॉर्डर कलर चेंज करना है, आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने बॉर्डर कलर चेंज करना है आप यहाँ पर आते हैं और बॉर्डर कलर चेंज कर देते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, जो आपको हमने वर्ड के अंदर बताया था, एमएस वर्ड के अंदर। इसी तरह से बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है, आप यहाँ से बॉर्डर की विड्थ चेंज कर सकते हैं, ये लो। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर टेबल ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर क्विक लेआउट आपके पास आ रहा है कि टेबल कहाँ पे चाहिए, टेबल आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर कॉलम्स आपके पास, कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, रो की विड्थ कितनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, सेल आपके पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या कलर आ गए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा चीज़ें अगर हम कंपेयर करें एज टू एमएस वर्ड, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेबल के ऊपर काम करना, टेबल पे काम करना थोड़ा सा क्या मुश्किल है। मीन्स के गूगल डॉक्स पे काम करना टेबल के ऊपर थोड़ा सा मेरी नज़र के मुताबिक। बाकी हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है कि किसको कितना इजी लगता है, मुश्किल लगता है, वो सबको। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम ड्राइंग के अंदर भी इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आपको कहूं कि टेबल मीन्स के ड्राइंग इट्स मीन्स के शेप है आपकी, ड्राइंग इट्स मीन्स के शेप। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे मेरे से कोई अगर कहे कि अगर हमने कोई शेप की मदद से काम करना है तो क्या हम गूगल डॉक्स यूज़ करें या हम एमएस वर्ड यूज़ करें, तो मैं उसको यही कहूँगा कि वो एमएस वर्ड यूज़ करें, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर करके दी हुई हैं, आप इजी से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्या टेबल का आपने डिफरेंट देख लिया, ठीक है, मर्ज एंड वो करना है टेबल आपको अपनी मर्जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, बट वहाँ पर आप टेबल के साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं शेप्स के ऊपर। तो शेप्स के ऊपर अगर हम बात करें, हम नीचे आ जाते हैं ताकि आपको चीज़ें बता सकें। यहाँ पर मैं आता हूँ इंसर्ट शेप ड्राइंग, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है न्यू, न्यू पे क्लिक किया।
अब मेरे पास वो क्या करेगा, एक कैनवास ओपन कर देगा, एक कैनवास ओपन कर देगा। अब मुझे जो भी काम करना है, उसने मुझे एक कैनवास ओपन करके दिया हुआ है ड्राइंग का, जो काम करना है मुझे यहाँ पर करना है, ठीक है। ये इस विंडो के ऊपर करूंगा तो वहां पर ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर ये शेप्स मेरे पास आ रही हैं, मैंने शेप पे क्लिक किया है, शेप्स एरोस, ठीक है, इक्वेशन जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी शेप का वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मेरे पास शेप आ गई, ये देखें, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसका आपने ग्रीन कलर रखना है, आप इसका ग्रीन कलर रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखें, ठीक है। कस्टम कलर करना है, आप कस्टम कलर कर सकते हैं, चीज़ें वही हैं। अच्छा, बॉर्डर का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का जो भी आपने काम करना है ये आपको बता रहा है। ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बॉर्डर वेट, ठीक है, आपको पता है। बॉर्डर आपका स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल का आपको पता है। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। एक और हम शेप ले लेते हैं, यहाँ पर शेप पे क्लिक करते हैं, शेप्स, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक ये वाली शेप ले ली। यहाँ पर भी आपके पास वही येलो डॉट आपके पास आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आपने वहां पर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कंट्रोल की या कुछ ऐसा, आप यहाँ पर येलो डॉट के ऊपर माउस लेके जाएंगे, आपका माउस का कर्सर प्लस में चेंज हो जाएगा और आपने जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। शेप का वही काम है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप करना है, आप ग्रुप कर सकते हैं। दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये देखिए मैंने इन दोनों शेप्स को क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। ये दोनों शेप्स क्या होंगे, सिलेक्ट हो गए मेरे पास। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ग्रुप, ठीक है, क्या आ रहा है, ग्रुप। चेंज शेप करना है, रोटेट करना है, सेंटर ऑफ पेज लेके आना है मुझे शेप को, ठीक है। अलाइन हॉरिजॉन्टल करना है, अलाइन वर्टिकल करना है इन शेप्स को। आपने पढ़ा था ना अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल, याद है, भूल गए जी, याद है या भूल गए आप? आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता। आवाज तो मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है आवाज। आप मेरी आवाज याद है या भूल गए आप? आपके पास अगर वॉइस का इशू होगा तो सबके पास इशू होगा। क्या काम करता है ये अलाइन, क्या काम करता है फिर मुझे बताएगा? ये अलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर हम बात करें गूगल में, यहाँ पर MS वर्ड में, तो ये हमें कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा? ये हमें ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? ये हमें ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? जी, कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पर ऑप्शन आएगा बेटा, ये तो बता दो। याद है, ये तो आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन वो वाला कहाँ पर आएगा ये तो बता दो एटलीस्ट। ये तो पता चले वो ऑप्शन आएगा कहाँ पर।
कहाँ पे आएगा वो ऑप्शन? तो वो आपको बताया था हमने कि हमारे पास जब हम शेप्स लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर शेप्स पे आता हूँ, ये, और ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, अलाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसने क्या किया, इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया ताकि, ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको एक ग्रुप में, मीन्स के अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, ताकि समझने में आसानी हो। ग्रुप करना है, आपने ग्रुप कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही आप इसको, ये ग्रुप हो चुका है, मूव करेंगे तो ये एक साथ मूव होंगे, ये देखें। अच्छा, अब भी जैसे मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर आएगा, ये देखें। बट अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं डबल जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये देखें, एडिट करूंगा तो ये दोबारा से मेरे पास क्या, कैनवास ओपन कर देगा। तो इस हवाले से ये थोड़ा सा ना, मुझे पर्सनली ये शेप का हो गया, टेबल का हो गया, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको वजह से मैं कहता हूँ कि ठीक है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, वर्ड के अंदर वो चीज़ नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं, जो भी आपने काम करना है, डाउनलोड करना है इस इमेज को, वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, शो रूलर आपने शो करवाना है, आप के ऊपर है सब चीज़ें यार। ये देख, ये देख, ठीक है, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर आपको बताया था, ठीक है, डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर क्या है, आप इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीएनजी में डाउनलोड करना है, पीएनजी में, एसवीजी में आपने करना है, एसवीजी में। एक चीज़ ये इसकी अच्छी है, ये मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर, ये देखें। अब इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, अब इस पिक्चर को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, इसका ये एक फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ड के ऊपर बात करें तो वर्ड के अंदर ऐसा नहीं है। बट अगर हम वो कैन उसके ऊपर बात करें, पावर पॉइंट के अंदर, फिर हमें ये काम पावर पॉइंट में करना पड़ता है। ये देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने कोई शेप, कोई डिज़ाइन बनाया है और वो आप लोगो, एक फॉर एग्जांपल आपने लोगो बनाया है, तो वो सारा फिर आपको क्या करना पड़ता है, पावर पॉइंट से जाके आप डाउनलोड करते हैं, पावर पॉइंट पे ही बनाते हैं और पावर पॉइंट से फिर आप क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, जी जल्दी से बता दें, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, गुड, हो गया। अच्छा, इंसर्ट, बाकी चार्ट हमने नहीं देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी हमने देखी थी। अच्छा, अब यहाँ पर इमोजीज, अच्छा वर्ड के अंदर भी है, लेकिन वो फिर हमें ऑप्शन जाके खुद ओपन करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, आपको बताया था, अगर कोई ऐसा हमें ऑप्शन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पे आए, ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज रिबन या क्विक एक्सी टूल बार, दोनों में से कहीं, यहाँ से आके फिर हम ऑल कमांड पे क्लिक करते हैं, तो फिर हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस वगैरह आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी हमें ऑप्शन चाहिए होता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें, ये आपके डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर चेक बॉक्स का भी आपके पास होगा तो फिर वो चीज़ आपको यहाँ से आके सेट करनी पड़ती है, ऑन करनी पड़ती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपको मिल जाता है। अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अगर नहीं यूज़ किया हुआ तो देन फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें आपने यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, या तो डी में होगा वो ड्रॉप डाउन, या तो वो सी में। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा ये तो वो कंट्रोल, वेब कंट्रोलर का आ गया,
इसकी वजह से नहीं होगा। चलो ऐड करके देखते हैं कि तो यहाँ पर ये चेक इन चेक आउट ये दूसरी चीज़ है। अच्छा चेक बॉक्स ये देखिए, ठीक है, ओके किया और ये देख रहे हो आप। तो ये इस तरह से आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब जब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको पता ही थी डॉक्स के अंदर वो इस तरह से आप यहाँ पर भी आपको मिल सकती है। अच्छा जी, इंसर्ट इमोजीज, इसके अंदर आपके पास इमोजीज आ रही हैं, आप इमोजी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको वर्ड के अंदर भी मिल जाती है, ठीक है, आपको ये वर्ड के अंदर भी मिल जाती है। तो जो भी आपने इमोजी यूज़ करनी है, देखिए इमोजी आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ड्रॉप डाउन फुट नोट हमने पढ़ा था, ठीक है, ये भी हमने ईमेल वगैरह ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। स्पेशल करैक्टर, वही स्पेशल करैक्टर था आपके पास जो आपने आपको बताए थे कि सिंबल वगैरह। तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, स्पेशल करैक्टर। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे उससे मिलता जुलता जो भी करैक्टर होगा, सिंबल होगा, वो आपके साथ आ जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ज़ीरो बनाया, तो ये इस तरह से मिलते जुलते, ये देखिए आपके पास क्या सिंबल दे देगा। अच्छा जी, मैंने कहा यार ये नहीं है, मैंने कोई ए बना दिया, ये देखिए। अब ये क्रॉस वगैरह ए वगैरह ये देखिए जो जो इससे मिलता जुलता है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा ये भी नहीं है, कुछ मैंने ये देखो, जो भी आपको वो मिलता जुलता होगा उससे मिलता जुलता आपको वो शो कर देगा। अच्छा जी, वाटर मार्क यहाँ पर भी है। हेडर फुटर, ये देखें हेडर फुटर आपने यूज़ करना है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपने जो भी ऑप्शन पे आप आते हैं वही तमाम चीज़ें, हेडर फॉर्मेट, पेज नंबर, रिमूव हेडर। हेडर फॉर्मेट में आप आते हैं तो हेडर का साइज़ क्या रखना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, वही तमाम चीज़ें हैं जो आपको हमने ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है, वही तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी आपको हमने बताई हैं। एक पेज पे आप हेडर लगाएंगे, तमाम पेजेस पे आपके पास हेडर लगेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक्स आपके पास आ गए, जिस तरह से आपको ब्रेक का बताया हुआ है इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास ब्रेक का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूस, तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। लिंक का आपको बताया हुआ है। तो इंसर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि सर नहीं मुझे नहीं आती, मुझे नहीं मालूम, तो आप मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो ये तमाम जस्ट यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि गूगल डॉक्स के अंदर क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी एम एस वर्ड के अंदर बहुत डिटेल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। लिंक किस तरह से लगता है, हेडर फुटर किस तरह से लगता है, शेप किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर के साथ हम क्या क्रॉप किस तरह से कर सकते हैं, पिक्चर का साइज़, पिक्चर को रोटेट किस तरह से कर सकते हैं, शेप का कलर, कोई डिज़ाइन बनाना हो, ये तमाम चीज़ें अब क्या गूगल डॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ का ये डिफरेंट है, ठीक है। अब आपको जब भी कोई काम मिले या आपने काम करना, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो अब ऐसा नहीं कि मेरे पास तो यार एम एस ऑफिस नहीं है तो मैं तो काम नहीं कर सकता, ये एक्सक्यूज़ नहीं, क्योंकि अब तो आपको गूगल डॉक्स के बारे में पता चल गया है
कि जस्ट आप अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे, गूगल डॉक पे जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जो भी आपने पीडीएफ में किसी को सेंड करना है पीडीएफ में आप सेंड कर देंगे, आपने उसको डॉक्स की फाइल सेंड करनी है आप डॉक्स की फाइल सेंड कर देंगे, ईमेल करना है आप ईमेल कर देंगे। गूगल डॉक्स का डिफरेंट ये एमएस वर्ड से कि गूगल डॉक्स जो है वो ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट होगा देन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड जो है वो आपके पास ऑफलाइन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, अच्छा यहाँ पर गूगल डॉक्स के अंदर आपको काम सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पर सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। आपने जो भी फाइल को नेम देना है आप फाइल को नेम दे सकते हैं, आपने जो भी फाइल को नेम देना है वो आप फाइल को नेम दे सकते हैं। अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? हाँ मे बी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा इशू है, तो इस वजह से मे बी वॉइस आपको क्लियर ना आ रही हो। बाकी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं ये मुझे बताएं। अच्छा मोबाइल के अंदर भी आप एम एस वर्ड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। एम एस वर्ड पे क्या काम, कौन सी ऐप से काम कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, ठीक है, लैपटॉप या सिस्टम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या ऐप का नाम था, ऐप का नाम मैंने एक ऐप है जिसके ऊपर ये काम आप इजी से कर सकते हैं। क्या यार क्या ऐप का नाम था, अच्छा सर्च भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्ले स्टोर। मे बी मैंने वो डिलीट ना कर दिया। अच्छा जी बिल्कुल, Win7 SIM-U तो वो आपका पूरा मोबाइल एक कंप्यूटर की लुक में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, प्ले ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास तमाम ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। पूरा मोबाइल आपका क्या है, एमुलेटर आपके पास एक कंप्यूटर की लुक की तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बहुत सारी ऐप्स हैं, हाँ इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब चीज़ों के बारे में ना पता हो ज़्यादा तो कोशिश किया करें, सर्च किया करें, देखा करें, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले और आप काम कर सकें। तो आगे चलते हैं। इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट के अंदर वही टेक्स्ट आपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन आपके पास आ रहा है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आपके पास आ रहा है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी, ये देखिए आप, ठीक है। सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। अब यहाँ पर देखो इसने टाइटल केस दे दिया, हमने वर्ड के अंदर क्या पढ़ा था, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। पैराग्राफ स्टाइल वही स्टाइल जो हमारे पास होम के यहाँ पर आ रहा था, ये स्टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर्मेट करना है आपने तो ये तमाम चीज़ें, फिर आपके पास अलाइन आ गया, इंडेंट आ गया आपके पास, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई, इंक्रीज इंडर, डिक्रीज इंडर,
इंडेंट ऑप्शन कि आपने कितना इंडेंट इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, वो तमाम चीज़ें आपके साथ आ रहा होगा। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग आपके पास, वो बाहर भी आपको बताया था ऑप्शन आपके पास आ रहा है। बुलेट्स एंड नंबरिंग आपके पास आ रही है। हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, पेज ओरिएंटेशन, टेबल, तो ये सब चीज़ें तो हमने आपको बताई। अब ये देखो टेबल के अंदर ये आपको बता रहा है इंसर्ट रो चाहिए, डिलीट करना है आपने, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, स्प्लिट कॉलम, ठीक है, मर्ज अनमर्ज सेल, तो ये देखिए तमाम यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो चीज़ें सेम आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम अगर कंपेयर करें वर्ड के अंदर और डॉक्स के अंदर, तो डॉक्स के अंदर और बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंशंस हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिनकी वजह से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है कि आप गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं या MS वर्ड। तो दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है। जो आपने काम किया है उसको आप ट्राई कीजिएगा। आपका यही असाइनमेंट है। एक तो आपने उर्दू में कुछ लिखना है अपने बारे में, 10 लाइनें आपने लिख के हमें सेंड करनी है। ठीक है, आपने क्या 10 लाइनें अपने बारे में लिख के सेंड करनी है। ठीक है, क्लासरूम में असाइनमेंट असाइन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपने असाइनमेंट अपना सबमिट करना है। जो क्लासरूम में आप ऐड हैं वही वाला क्लासरूम। तो ये तमाम चीज़ें, तो आई होप आज जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मे भी ना भी आए हो तो आप रिकॉर्ड लेक्चर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे, देन आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट क्लास के अंदर, हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। तो मंडे वाले दिन फिर हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। हमने पेंट देख लिया, हमने वर्ड देख लिया, हमने उर्दू टाइपिंग देख लिया, हमने वर्ड क्या गूगल डॉक्स देख लिया। तो ये चीज़ें हमने देख ली है। फिर इसी तरह से एक्सेल पे आएंगे, एक्सेल के बाद फिर हम पावर पॉइंट पे आएंगे, गूगल फॉर्म पे आएंगे। तो इस तरह से फर्दर बाय स्टेप हम अपने आप को इंक्रीज करते रहेंगे। और आप भी देखिएगा आपकी जो स्किल्स है वो भी आपकी इनहेंस हो जाएगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप बहुत कुछ समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।